जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 49 है बच्चों। अच्छा बच्चों, जी पहले पहले रेशोस कर लें बच्चों थोड़ी सी। कल वाला क्वेश्चन पड़ा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, रेशोस कर लें, फिर एक ही दफा फाइनल अकाउंट शुरू करेंगे। आज मैसेज करते हैं जिस जिसको लेने आना है घर। उन्होंने कहा थोड़ा लेट है हम। जी जी, तलहा किधर गया? तलहा वो नहीं आया आज जी। अच्छा जी बच्चों, इधर देखें जरा, पास पेपर क्वेश्चन नंबर ओपन करें 9। भाई पास पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9 ओपन करें जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9 भाई जरा चेक करना। स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन है जी। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों बोलो? 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलें अब जरा इधर देखना भाई, इधर देखना। क्या था जी? कंप्यूट रेलिवेंट रेशियोज फॉर एसएल एंड टीएल विच कंपनी सीम्स टू। भाई बस करो, बस इधर देखो जी। 589 पेज नंबर। बच्चों इधर देखो, आपने इधर देखना बच्चों, आपने एक कॉलम बनाना है रेशियोज कौन सी हैं बच्चों, फिर आपने अगला कॉलम बनाना है एक कंपनी एसएल का, फिर अगला कॉलम बनेगा टीएल का। किसका बच्चों? जी। पॉइंट नंबर 1 क्या था? गिव मोर इंसेंटिव। अच्छा, उसने बताया नहीं आपको कि कौन कौन सी रेशियोज निकालनी है, उसने तो नहीं बताया। अब आपको खुद देखना पड़ेगा भाई, अब आपको खुद देखना पड़ेगा। क्या था? गिव मोर इंसेंटिव्स टू इट्स कस्टमर टू पे ऑन। अब ध्यान से सोच के बताओ ये किस रेशियोज की बात कर रहा है? टू पे ऑन टाइम, ताकि कस्टमर जल्दी पैसे दें, उनको कोई डिस्काउंट। ये क्या कह रहा है? ये किस रेशियो की बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग साइकिल, सारी तीनों ऑपरेटिंग साइकिल में किस रेशियो की बात कर रहे हैं? डेटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डेटर के नंबर ऑफ डेज, डेटर के नंबर ऑफ। जी भाई ऐसी है। फॉर्मूला बता दें बच्चों, मैं तो फॉर्मूला लिखूंगा, करना तो आपने है जी। बच्चे कहते हैं सर देखें ना रेशियोज, तो देखें ना रेशियोज। भाई देखो, रेशियोज में नॉर्मली होता क्या है? फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं और फिर बच्चों को कहा जाता है कि ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, डिस्कशन वाले एक आधे दिन में करवा दिए जाते हैं। ये नॉर्मली तरीकाकार होता है रेशियोज में। लेकिन मैं आप कोशिश कर रहा हूँ रोजाना की बेस पे थोड़ा थोड़ा रेशियोज पढ़ें ताकि पक्की हूं। सही है भाई जी। प्यारे दोस्तों, एवरेज बोलो डेटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय। इसमें असल में ना मेरे प्यारे भाई आपने आइडेंटिफाई करना था। क्या करना था? कि कौन सी रेशो निकालने का कह रहा है। ऐसे ही है बच्चों जी। 16 मार्क्स हैं दोस्त, 16 मार्क्स, कोई डिस्कशन नहीं है। ऐसी फॉर्मूला लगाते जाओ बच्चों। 16 मार्क्स, 16 मार्क्स जी। आगे अवेल हासिल करना, मतलब एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स। ये क्या कह रहे हैं? हाँ जी, क्रेडिटर के वो नंबर ऑफ पेमेंट डेज, पेमेंट डेज जी। ये बनेगा डिवाइडेड बाय। अच्छा, आपने एक चीज याद करो प्यारे दोस्तों, एक चीज देखो, क्रेडिट परचेजेस। प्यारे भाई परचेजेस तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, फिर क्या करेंगे? हाँ, वो ओपनिंग स्टॉक प्लस। ये देखें इधर जरा, इधर देखें। और मजे की बात मैं बताऊं आपको भाई, इधर देखना जरा गौर से। प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन में गौर से देखना, इस क्वेश्चन में मेरा नहीं ख्याल आपके पास ओपनिंग स्टॉक है। क्या ख्याल है आपका? बैलेंस शीट बच्चों 1 साल की दी है बस। ये देखें 31 दिसंबर 19, ये एसएल का डेटा है और ये किसका डेटा है? कहता जी फॉलोइंग आर द समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसएल एंड उसका कंपेटिटर। ये एसएल बजाते खुद आ गया, ये कंपेटिटर। अब क्या करें? इस क्वेश्चन में तो एवरेज नहीं होगा, पहली बात ये। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप वो जो कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, और सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन से परचेजेस निकालते हैं। भाई इस क्वेश्चन में परचेजेस का डेटा नहीं है, मतलब निकल नहीं सकता ना, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। बच्चे कहेंगे सर ठीक है ओपनिंग स्टॉक नहीं है, जीरो रख लें। नहीं प्यारे भाई, फिर इसका तरीका ये है, याद रखना, अगर परचेजेस निकालने का डेटा नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल ही क्या है? बोलो शाबाश, परचेजेस। तो कॉस्ट ऑफ सेल ही क्या है प्यारे दोस्तों? परचेजेस जी। लिख लें बच्चों इस नोट को जी। ये हाजिरा अयास कौन है जी? शाबाश, वेरी गुड। इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं 53 टर्म टेस्ट में, और एक स्टूडेंट है प्री बैच की, उनके 100% मार्क्स हैं। कितने?
67, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए जी। 67 मार्क्स का पेपर था, उनके हैं 66.5। मैंने फिर दोबारा पेपर देखा सारा उनका, मैंने कहा ये तो मुझे मसला लग रहा है, चेकिंग सही नहीं हुई। फिर मैंने सारा पेपर दोबारा देखा तो 0.5 मार्क्स में डिडक्ट कर सका बस 66 बने फिर भी जी। तो इस तरह के माशाल्लाह भी बच्चे हैं जी। बच्चों, आयशा फातिमा कौन है, उरूज जफर कौन है जी, शाबाश, अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। अच्छा, जितने बच्चों ने पेपर दिया है ना बच्चों, जितने बच्चों ने 41% बच्चों ने पेपर दिया बस। अच्छा बच्चों, ये कुछ वही 40-50 के बच्चों ने पेपर दिया बड़ी मुश्किल से। स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो हैं 76%। कितने बच्चों जिन्होंने पेपर दिया उसमें से पास कितने हो गए हैं, 76, और 24% बच्चे पास नहीं हो सके। तो इंशाल्लाह आप देख लेना बच्चों, इसी तरह पेपर इंशाल्लाह पेपर में भी 80%, 85% तक रिजल्ट आ जाएगा जी। तो प्यारे दोस्तों, आप भी इंशाल्लाह पास हो सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आप लोग टेस्ट ही कोई नहीं देते बच्चों। टेस्ट देंगे तो गलतियों का पता चलेगा। अरसलान, तुम्हारा किधर है टेस्ट, इधर किधर है, इधर जी। कुछ बच्चों को तो मैंने एक एक करके बुलाना है अपने पास जी। सुजात किधर है, सुजात किधर है, सुजात तुम्हारा टेस्ट किधर है। अरसलान, सुजात, 2 हो गए। नहीं तो इधर देख लेंगे ना, फिर आपको बुलाऊंगा, कुछ वो तो नहीं है ना, आप दिया भी है फिर भी इंशाल्लाह बुलाना है, वैसे ही मिलना है, मुलाकात करनी है आपसे। अरसलान, सुजात हो गया भाई, क्या आप सुजात के साथ वाले भाई हो गए। बिलाल किधर है भाई, बिलाल किधर है, वो नहीं आया, उसको बुला लो, कॉल कर लो जी। आज खैर जूम सेशन भी है, लेकिन आ जाना जरा जी। नईम साहब, आपने भी तशरीफ लेके आनी है जी। नजीबुल्लाह, तुमने भी आना है अभी जी। चाय मैंने आपको बताया किसी दिन जाम शीरी डाल के दूध सोडा इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन, साथ ठंडा भी करेंगे, डिस्पेंसर पड़ा हुआ है उधर जी, ठंडा इंशाल्लाह हो जाएगा बड़ा बेहतरीन जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी इंशाल्लाह वही पी लूँगा, इसमें क्या जी बच्चों। अच्छा जी, तुम्हारा क्या नाम है, जुनेद, तुमने दिया टेस्ट, टर्म टेस्ट दिया तुमने। नजीबुल्लाह, गुड, शाबाश, बेहतर है। जुनेद किधर है, जुनेद तेरा नाम नहीं आ रहा चन जी। नहीं वाली लिस्ट में आ रहा होगा, लिस्ट ये क्या है चन, पिछली कितनी कितने हैं तो 32 कम में जी। अच्छा चलो, बहरहाल मैंने जिनका नाम लिया ना, जरा आज मुझसे मिलना है उन्होंने, ठीक है बच्चों जी। बच्चों लो जी, प्यारे दोस्तों, ये जरा आगे दी आपके पास ये, अच्छा जी। ये स्टूडेंट जो हैं, ये स्टूडेंट जो है, ये इनको बुलाइएगा आपके पीछे वाले, आपने भी आना है अभी क्लास के फ़ौरन बाद, ठीक है जी। ये जिनके पास बॉल पेंट है जी, आप ठीक है जी, आपने भी, ठीक है जी, हाँ जी, आपने भी आना है जी। ये इस लाइन में जो बैठे हैं, ये इधर इधर 1 2, ये आपसे आगे, आपने आपने आपके साथ जी, आपसे पीछे वाले भी, ठीक है जी। ये जिन जिन बच्चों कह रहा हूँ फ़ौरन क्लास के बाद आपने आ जाना है, ठीक है जी जी। ये बारी बारी ज़रा देखते हैं ना, बाकी जो रह गए हैं इनको अगली शिफ्ट में बुलाएंगे जी। ये पूरी क्लास का एक दफ़ा ज़रा होना चाहिए ना, इंटरव्यू होना चाहिए, क्या हालात हुआ, क्या था तुम्हारे, क्या ज़िंदगी में चाहते हो, क्या बड़े होकर तुमने करना है जी। लो बच्चों, ये ज़रा मैं देखूँ तो सही, मुझे पता तो चले ना ज़रा, भाई तुमने भी, ठीक है, तुमने भी, ठीक है जी। बच्चों लो, बच्चों इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर इधर लो भाई, आपने भी मुहतरम, आपने भी, आपने भी जी जी। ये किस बेस पे सिलेक्शन हो रही है, ये फिर कभी आप इंशाल्लाह। लो बच्चों, SLTL, अब मेरी बात सुनना बच्चों। अच्छा, ये कोई ना बाकी बच्चे कोई ये ना कहें कि सर की फेवरेटिज्म कर रहे हैं जी। ये जो बच्चे क्लास में थोड़ा सा, क्या उसका नाम है, होता है ना कि कुछ छुट्टी करता है, या क्लास में थोड़ा सा जिसका फोकस थोड़ा आउट होता है, ये उन बच्चों को मैंने आज थोड़ा सा हाईलाइट किया जी। सही है मेरे प्यारे दोस्त जी। बच्चों एक एक हमें उनसे मैं थोड़ा सा ज़रा मशवरा करना चाह रहा हूँ आज जी। बच्चों
नहीं तो रोजाना आ रहा है, लेकिन नहीं तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा, तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, थोड़ा काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपकी, सोचते बहुत ज्यादा, सोचना कम कर दो जी। इसको ये ना समझिएगा कि सर ने कोई गुस्सा नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगा बच्चों, कुछ भी नहीं कहूंगा, और जिनको नहीं कहा आपको फिर किसी और दिन बुला लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। हमारे लिए यार सारे स्टूडेंट बराबर होते हैं, मैं आपको सही बात बताऊं, मेरी बात समझ नहीं, जो स्टूडेंट सारे स्टूडेंट बराबर है बच्चों जी, लेकिन ना थोड़ा सा जरा ये इंटरव्यू जरा जरूरी है। बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ कैपिटल, ये बताओ भाई किस रेशो की बात कर रहे हैं? बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ इक्विटी की बात तो नहीं कर रहा ये क्या कह रहा है भला? कहता बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ, कुछ बच्चे कह रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशो, कुछ बच्चों का ख्याल है पता नहीं ये यही है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो कह रहा है जी, बोले शाबाश, डेट टू इक्विटी रेशो कह रहा है बच्चों, क्या ख्याल है? यहां वो कह रहा है पैट डिवाइड बाय इक्विटी जी। देखा दो तबकात में हो गए ना तकसीम, चलें सोच के आइएगा जी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता इस बात का। कहता कीप लोअर सेलिंग प्राइसेस टू गेन द मार्केट शेयर, जो आसान है वो तो सारे कर लेंगे, इस पे सोच के ना, ताकि आपको समझ आए। कीप लोअर सेलिंग प्राइस टू गेन द मार्केट शेयर जी, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बनेगी ना नेट जी, ग्रॉस प्रॉफिट टू कीप द जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो याद रखना। कहता है बेटर लिक्विडिटी पोजीशन जी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और एहतियातन क्विक रेशो भी निकाल देना, करंट एसेट माइनस जी माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। भाई ठीक है, उसने हो सकता है सोल्यूशन में एक दी हो, आप एहतियातन दोनों लिखते हो ज्यादा बेहतर है। हैव हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट एसेट्स इनटू प्रॉफिट जी, पैट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, है ना किधर गए भाई? मैं बताता हूं कौन बोल रहा, मैं बताता हूं, ये भाई बोल रहे हैं जी। हाँ बता भाई, पैट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, बताओ जल्दी बताओ जल्दी। पीबीआईटी, बेवकूफ तुझे ये तो पता है। कहता है जी, बड़ी यार ये फिल्म है यार ये, वो कहता है कल सर शब जुम्मा गए थे, कहता हाँ खाने के टाइम, कोई शर्म नहीं आती तुम्हें जी? तेरा मैं करता हूँ इलाज। कहता है हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू, भाई पीबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स जी, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके हो गया भाई, ठीक है, कोई नहीं चलता है यार, मजाक है ये जी। अच्छा, कंट्रोल ऑपरेट, अब तेरी खैर कोई नहीं है, कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली। अच्छा बच्चों, ये पता किस रेशो की बात कर रहे हैं? कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं, ऑपरेटिंग, अच्छा वैसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली निकाल सकते हैं, लेकिन इसने जो सोल्यूशन में निकाली है ना आई कैप ने, हालांकि है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेकिन उसने सोल्यूशन में क्या किया, उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल किया है। उसने क्या किया है, तो अब दोबारा अगर कभी आए तो बच्चों आप भी यही करना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, असल में देखो ना वो अपनी जगह ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। चूंकि बच्चों असल मसला ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात की है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आते हुए तो ऊपर वाली चीजें सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाती है, क्या ख्याल है? तो ये जरा थोड़ा सा शायद आपके लिए नया हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय बोलो और मल्टीप्लाई बाय, ओके सर। ये देखें, हैव हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन द, ये किस रेशो की बात कर रहे हैं? ये किस रेशो की बात कर रहे हैं बच्चों? कहता हैव हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन द, किस रेशो की बात कर रहे हैं? गेयरिंग रेशो की बात नहीं कर रहा, क्या कहते हैं आप जी? डेट डिवाइड बाय डेट, या डेट डिवाइड बाय डेट, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, या डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, क्या कहते हैं आप? क्या ख्याल है बच्चों? भाई बात समझे हैं? और भाई ठीक है, चलो जाओ सोल्यूशन पे जाओ, जरा पढ़ो जाके देखो। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करें। गेयरिंग रेशो की बात कर रहे हैं भाई। ये बताओ पॉइंट नंबर 3, सब बच्चे आंखें खोल के देखो, खुद देखो फिर समझ आएगी किस रेशो की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 जी, किस रेशो की बात कर रहे हैं भाई? बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ कैपिटल जी बच्चों,
रिटर्न ऑन, ना तो पैट डिवाइड बाय इक्विटी है बच्चों, और भाई पैट डिवाइड बाय इक्विटी जी, और प्यारे दोस्तों ये गेयरिंग भी नहीं है, गेयरिंग रेशियो तो ये आ गई बच्चों, ये है पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस। अब इस बात को याद कर लो, क्या कर लो बच्चों, बोलो, ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। ये बात क्या होनी चाहिए, बोलो शाबाश बच्चों, सही है जी, सही हो गया बच्चों। अच्छा ये चेक करो जाके जरा, ये वाला, ये पॉइंट नंबर 7, कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय जी नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके बच्चों, ये याद रहेंगी बातें, और याद रहेंगी। अच्छा बच्चों अब 1 मिनट आना बच्चों इधर। अच्छा बच्चों ये ना पास पेपर क्वेश्चन नंबर है जी आपका 11 जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 11। प्यारे भाई ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, कहता है कंप्यूट क्यूएल्स रेशियो फॉर 2021 कंपैरिजन विद, प्यारे दोस्तों बोलो 2020। अपने ही पिछले साल के साथ प्यारे दोस्तों कंपैरिजन किया जा रहा, अपने ही पिछले साल के साथ, बोलो जी बच्चों। इधर देखें प्यारे भाई, इधर देखना गुड्डू, ये रेशियोज हैं कौन सी, बोलो शाबाश 2000 बोलो 20 की। इधर ना 1-2 रेशियोज के अलावा बाकी आप इंशाल्लाह कर लेंगे, ये वाली रेशो और ये वाली रेशो, ये अभी आप नहीं कर सकते बच्चों, बाकी आप इंशाल्लाह कर लेंगे। इन 2 के अलावा बाकी जी इस साल के नेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल लेंगे, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल लेंगे, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट निकाल लेंगे बच्चों, और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेंगे, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 365, एसिड टेस्ट रेशो निकाल लेंगे जी। ठीक है, एसिड टेस्ट का मतलब नहीं बताया मैंने नाम भाई, ये क्विक रेशो का दूसरा नाम है, नहीं करंट नहीं, क्विक रेशो का दूसरा नाम है, क्विक रेशो का बोलो दूसरा नाम है। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? बच्चों क्या समझा पा रहा हूं बच्चों? भाई सही है? अच्छा जी ये तो आप निकाल ही लेंगे बच्चों, ये तो आप निकाल ही लेंगे प्यारे भाई। अच्छा इस तरह करो, मुझे ना इस तरह करो, आप इंशाल्लाह निकाल लेंगे, मसला नहीं है। आप मेरे प्यारे भाई मुझे ना जरा सोल्यूशन देख के ना जरा जल्दी वरना फॉर्मूलाज लगा के वो टाइम बड़ा लगेगा। ये निकाल लेंगे ना आप इंशाल्लाह, मुझे रेशियोज बताते जाएं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इधर देखें, वैसे मैं कैलकुलेशन करवाता हूं, आप जरा इधर जी, ग्रॉस 250 डिवाइड बाय 2150 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो बताते जाओ, जल्दी बता दो, जल्दी करो। 11.6%। नहीं सॉरी माजरत, इंटरेस्ट कवर तो निकाल लेंगे आप, ये मैंने क्यों कटवाया? इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला, इंटरेस्ट कवर नहीं बच्चों याद नहीं है, पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस जी। बताएं बच्चों, पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, पीबीआईटी क्या है बोलो? पीबीआईटी हिम्मत करो भाई, हिम्मत करो, पीबीआईटी जी बोलें जी। असल में ना भाई ये देखो 250 में से ये माइनस कर दें, ये 250 में से 93 माइनस करें, आपके पास आएगा ऑपरेटिंग 150 क्या 7। बच्चों इसमें ऐड करेंगे आप अदर इनकम, लेस करेंगे अदर एक्सपेंस, आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बताइएगा, ये ऐड करेंगे, ये है बच्चों पीबीआईटी। डन है भाई? पीबीआईटी और फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? नहीं समझे बच्चों? और भाई समझ गए हो जी? तो ये कितना आया ये जरा बताएं। 5 रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, वो दसो ना जी। पीबीआईटी डिवाइड बाय नॉन करंट एसेट, पीबीआईटी 197 डिवाइड बाय नॉन करंट एसेट्स कितने हैं? ये 550, कितना? 35 ओके जी। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड बताओ, एवरेज क्रेडिटर डिवाइड बाय जी परचेजेस। तो अब डेटा नहीं है ना, परचेजेस तो निकल नहीं सकती, पिछले साल का क्लोथिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग नहीं है, तो क्या करें? कॉस्ट ऑफ सेल को याद रखना, अगर परचेजेस निकालने का डेटा नहीं है तो मजबूरन कॉस्ट ऑफ सेल को ही परचेजेस लेंगे जी। बताएं जी एवरेज क्रेडिटर्स बताएं, एवरेज तो नहीं निकल सकता, क्रेडिटर्स तो बता दो। 150 डिवाइडेड बाय
क्रेडिटर पेमेंट पीरियड यार 150 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे मुहतरम, क्रेडिटर है ना, ये चूंकि माइनस करना है 150 डिवाइड बाय, प्यारे दोस्तों बोलो जी, कॉस्ट ऑफ सेल को ही क्या एज्यूम कर लो, बोलो याद रखना है, अजम्पशन है ये, कितना 1900 मल्टीप्लाई बाय 360 कितना आ गया जी, नेट प्रॉफिट जी, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट है कितना 162 डिवाइड बाय 2150 कितना आया बच्चों, ठीक है कर लें, कोई थोड़ी हिम्मत कर लो बच्चों थोड़ी, फिर कहना सर समझ नहीं आई, उस बंदे का मैं क्या इलाज करूं बच्चों, जब मैं पढ़ा रहा हूं वो कुछ और सोच रहा है, उसको मैं कैसे समझाऊं बच्चों जी। लो बच्चों, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जी बताएं जी, एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखें जाके बैलेंस शीट में 440 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 365 जी। आगे बच्चों 7 पॉइंट, ये अभी नहीं कर सकते, एसेट टेस्ट रेशो, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय, भाई एंड पे जो बैठे हैं आग लगी बस्ती में, पीछे वाले अपनी मस्ती में, प्यारे भाई इधर देखो जरा, इधर 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 देखो जरा, बातें छोड़ो आपस में, इधर देखो जी भाई, करंट एसेट्स, भाई इस तरह करो 1539 है ना, इसमें से 440 माइनस कर दो, क्या ख्याल है, और भाई करंट लायबिलिटीज ये तीनों जी, करंट मैच्योरिटी ऑफ, ये भी असल में करंट लायबिलिटीज में ही आ जाएगा ना, तो ये हमने एक दफा बात की भी थी शायद, भाई ये जो करंट मैच्योरिटी है ऑफ लोन की क्या है प्यारे दोस्तों जी, लॉन्ग टर्म लोन है ना, उसकी एक इंस्टॉलमेंट अगले साल देनी पड़ेगी, वो करंट लायबिलिटी बनेगी, क्या बनेगी बोलो, ये करंट लायबिलिटी में ही आना चाहिए जी जी। करंट पोर्शन तो है, लेकिन है तो करंट लायबिलिटी ना, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, ये शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म लोन, ये शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लोन की ही अगली इंस्टॉलमेंट है जो हमने वेरी नेक्स्ट ईयर पे करनी है। ये भी कहां आएगी बोलो नॉर्मली, ये भी कहां आएगी बोलो, मैंने कहा था जब आएगा तब बात कर लेंगे, अभी जुबानी बात करने का फायदा नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों जी? तो ये तीनों कितना बना, ये तीनों तरफ बताइएगा, 270 बनेगा ना। ये करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है, लेकिन है तो करंट लायबिलिटी ना भाई, अगले साल पे करना है जी। भाई बताना जरा, नहीं आया कैसे बताना, 549 कैसे, ये तीनों ऐड करो, हाँ ठीक है, सॉरी 5 डिवाइड बाय कितना 2.0 जी, ठीक है बच्चों, भाई सही है। आप देखना, ये तो रेशोस निकाल ली ना बच्चों, इसमें तो मसला नहीं है, ये तो आप इंशाल्लाह निकाल ही लेंगे ना। हमारे पास ना ये देखो, आप इन तीनों को ऐड कर लें बस, 1539 नहीं, 1539 तो टोटल है ना, वो मेरे मुंह से निकल गया, आप इन तीनों को ऐड कर लो बस, तीनों को ऐड ही करना है ना, कर लो ऐड जी। करंट एसेट तो दिए नहीं, ये टोटल एसेट है असल में, 1539 को पकड़ना, माइनस ये भी करें माइनस ये भी करें, बस सिंपल है, जैसे आपको सही लगता है जी। अच्छा बच्चों अब इधर देखें, पॉइंट नंबर 2 कहता इंप्रूव्ड फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन टेकन ड्यूरिंग द ईयर। कहता अब कुछ डिसीजंस, भाई बात सुनना गौर से, कहता अब हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं 2000 बोलो शाबाश 20 बोलो 1 में, क्या डिसीजन लिए, उसकी वजह से ये 2021 की रेशोस निकालनी। अब ये पिछले साल से क्या है, चेंज है, क्या है, अब आप बात समझ नहीं रहे मेरा ख्याल है, ये 2020 की रेशोस दी थी हमने, किसकी निकाली है बोलो 21 की, अब ये चेंज है, क्या है बोलो, एक तो है तुक्के लगाना खुद से, एक है एग्जामिनर खुद आपको बता रहा है अंग्रेजी लिख के, जब एग्जामिनर आपको खुद बता देगा तो भाई ये ज्यादा आसान है, क्या है, आपने जो सोचना है कि एग्जामिनर क्या क्या कह रहा है, क्या मेरी बात समझे हैं। अब देखना, जब एग्जामिनर ये वजाहत भी देता है साथ, तो क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है, क्लैरिटी ज्यादा होती है क्वेश्चन में।
क्या मेरी बात समझे? सिर्फ अंग्रेजी ध्यान से पढ़नी होती है। अब इधर देखना, ये आपको नजर आ रहा है बच्चों रेशियोज का रिजल्ट चेंज है। भैया आपको नजर आ रहा है ना, रेशियो सेम नहीं है, चेंज है। क्यों चेंज है? कहता हमने अपने वाले साल में कुछ डिसीजंस लिए। क्या लिए बच्चों? अच्छा, उसकी वजह से ये चेंज है। अब जरा देखना, क्यूएल ने रिन्यू किया ए लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, डेटर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ ना। इन द रिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट, नए कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स वर गिवन टू द कस्टमर को कहा जाओ दिल खोल के, क्या उसका नाम है, नंबर ऑफ डेज लो, जब मर्जी पैसे दे देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। इससे क्या होगा? इससे बोलो डेटर्स के नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? भाई देखो, मैं तो उसने अंग्रेजी बताई, मैं उसका इंपैक्ट ले लेता हूं, बस सिंपल बात है। डेटर के नंबर ऑफ डेज क्या हो गए बच्चों? बढ़ गए। इसके अलावा और क्या हुआ? रिसीवेबल का बैलेंस भी क्या होगा? जाहिर सी बात है, रिसीवेबल बढ़ेगा कम होगा? ओए खोते हो यार, कोई खुदा का खौफ करो। नंबर ऑफ डेज डेटर्स के बढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? क्या बेवकूफ वो एक नशई था ना, नशई, वो क्या उसका नाम है, प्यारे नहीं आपको नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ, वो एक नशई था। उससे किसी ने पूछा, किसी ने पूछा कि यार ये आने वाली यूथ, यंग जनरेशन जो है, इसको क्या उसका नाम है, क्या मशवरा देना पसंद करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो आगे से कहता जी मेरा मशवरा है कि ना आए, क्योंकि हालात बहुत खराब है, नाजुक सूरत हाल है। तो वो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका भी वही हाल है उस भाई वाला जिसने मशवरा दिया है। लफ्ज कहना बार बार मुनासिब नहीं है भाई। जब डेटर, आप तो माशाल्लाह आ गए ना, डेटर्स के नंबर ऑफ डेज मेरे प्यारे दोस्तों जब बढ़ेंगे, तो मैंने जिंदगी में पहली दफा सुना है कि रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा। भाई ज्यादा होगा। क्या होगा मेरे भाई? ज्यादा होगा। मजबूर करते हैं फिर ऐसी बातें करने पे। जी प्यारे भाई, हाँ आप तो आगे माशाल्लाह, लेकिन आ तो गए हैं, लेकिन बच्चों की फायदा भी तो हो ना आने का। जी लो भाई इधर देखो, इधर जी, डेटर्स नंबर ऑफ डेज मेरे प्यारे भाई बढ़ गए हैं। क्या हो गए हैं बच्चों? जब नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, रिसीवेबल का बैलेंस भी ज्यादा होगा, करंट एसेट भी शायद ज्यादा हो, तो हो सकता है करंट रेशियो भी बोलो बढ़ जाए। भाई सही है? अब आप इधर आओ बच्चों, अब आप इधर आओ। अब जो बातें बता रहा उससे अप्लाई करो। जी प्यारे भाई, जी नहीं करंट फायदा ही कोई नहीं होया जी। बहरहाल ये जब रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ेगा तो करंट रेशियो जरा बताना, या क्विक रेशियो बताना। आपको बड़ी नजर आ रही है ना बच्चों? बढ़ी हुई नजर आ रही है ना? रीजन क्या है बढ़ने की बताओ? ऊपर वाला ज्यादा, नीचे वाला कम, तो रेशियो ज्यादा। सही है, ऊपर वाला ज्यादा तो रेशियो ज्यादा, और नीचे वाला कम तो अच्छा सही है ना? अच्छा एक दफा इनको देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा, इंटरेस्ट कवर बच्चों बोलो बढ़ रहा। इंटरेस्ट कवर के बढ़ने की रीजन क्या हो सकती है? जाहिर सी बात है, जब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो सारे प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो वो ऊपर वाला बढ़ा ना, पीबीआईटी बढ़ा ना, और हो सकता है नीचे वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ हो सकता है ना बच्चों? हो सकता है ना जी। रिटर्न ऑन नेट एसेट बढ़ गया बच्चों, बढ़ गया। इसके बढ़ने की क्या रीजन है? रिटर्न ऑन नेट एसेट। पीबीआईटी एक ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, दूसरा प्यारे दोस्तों बोलो नॉन करंट एसेट के कम होने की वजह। तो ये थोड़ा जरा देख लेना बच्चों, चीजें आगे आए। ए मेजर सप्लायर, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये देखना। सुजात इधर देखो भाई, ए मेजर सप्लायर एग्री टू रिड्यूस द प्राइसेस बाय 10%। प्राइसेस कम हो गई, परचेज कॉस्ट कम होगी ना। परचेज कॉस्ट जब कम होगी तो बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होंगे ना। जब परचेज कॉस्ट कम होगी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होंगे, क्या कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। भाई आप भी सबूत दो ना कि आप भी क्लास में हो भाई। जी प्यारे दोस्तों बताएं, शाबाश जल्दी बताएं जी बच्चों। भाई कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी बोलो? कम होगी। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी बच्चों बोलो? कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। कहता ऑन द कंडीशन ऑफ कैश परचेजेस ओनली। कहता ये डिस्काउंट सिर्फ तब मिलेगा जब आप हमसे कैश में परचेजेस करेंगे। किस में करेंगे? जब आप कैश में परचेजेस करेंगे तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? ट्रेड पेएबल क्या हो जाएगा? तो भाई फिर पेएबल तो कम हो गया ना, जब आपने करनी ही कैश में परचेज है। कैश डेबिट परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, बजाय परचेजेस डेबिट ट्रेड पेएबल के। तो प्यारे दोस्तों जारी सी बात है, फिर क्या हो गया? एक तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, दूसरा आपके क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे बोलो? कम हो जाएंगे। सही है बच्चों? अब इधर देखें,
दिस रिडक्शन हेल्प टू अवॉइड इंक्रीज इन, क्या था, प्राइजेस इंक्रीज नहीं हो रही डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में कंपेटिटर की प्राइजेस क्या हो रही हैं, इंक्रीज, लेकिन हमारी नहीं हो रही, हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम अपनी पॉलिसी क्या कर लें बच्चों, बोलो चेंज। पॉलिसी चेंज करने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, बोलो। पॉलिसी चेंज करने का मतलब है कैश परचेजेस पे कन्वर्ट कर लें बजाय इसके क्रेडिट परचेजेस से। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा, बोलो। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा, बोलो ना। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा, बोलो भाई, बोलो एंड वाले जी। कॉस्ट ऑफ सेल कम तो ग्रॉस प्रॉफिट, देखें आपको ज्यादा नजर आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है ना। अंग्रेजी पढ़ते जाओ, जवाब खुद ही मिलते जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपको ज्यादा नजर आ रहा है बच्चों, ये किस वजह से है, वो जो प्राइजेस आपको ना मार्केट में ज्यादा हो रही है लेकिन हमारी, बोलो, हमें डिस्काउंट मिल रहा, सही है बच्चों। लेकिन एक मसला, हमारा क्रेडिटर भी, हमारे क्रेडिटर्स भी क्या हो रहे हैं, बोलो, कम हो रहे। ये हमें कैसे पता चला, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। भाई जहरी सी बात है, जब कैश में परचेजेस करनी है तो क्रेडिटर्स आपके हो गए हैं कम, क्या हो गए हैं जी। तो बच्चों एवरेज क्रेडिटर जब ऊपर वाला कम तो ये नंबर ऑफ डेज भी, बोलो, कम। सबूत मिल गया बच्चों, भाई सबूत मिल गया। एक और मसला भी है जी, करंट रेशो या क्विक रेशो की बात करें, ऊपर वाला ज्यादा तो रेशो ज्यादा, नीचे वाला कम तो रेशो, तो लायबिलिटीज कहां आती है, नीचे आती है ना। तो जाहिर सी बात है जब ट्रेड पेबल कम हो गए तो रेशो, बोलो, ज्यादा ही होगी, ये वाली भी। आगे बात समझ भाई, ठीक है मोहतरम। और बच्चों सही है, सोच के, दिमाग खोल के बैठो जरा, ठीक है बच्चों जी। आगे क्या था, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल डिमांड। क्या था, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल डिमांड का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है जरा बताइएगा। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज में पढ़ा, कैश फ्लोज में पढ़ा यार, हाँ वो, हाँ शाबाश 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 बच्चों, वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज जी। जरा चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो गया, खर्चे बढ़ रहे हैं, सही है बच्चों, सही है। अच्छा जी, लोग पैसे नहीं दे रहे, मतलब ये सारे मसाइल हैं बच्चों। क्या था जी, क्या था, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में लिखा करो ना करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। कैश फ्लोज में भी शायद बताया हो, याद नहीं है, लेकिन उधर आपको याद है ना वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखते थे जी। कहता वर मेट बाय मेकिंग अ शेयर इशू। कहता पैसों की जरूरत थी, कहता हमने क्या कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब शॉर्ट टर्म में पैसों की जरूरत थी, हमने शेयर इशू कर दिए। ए पार्ट, भाई सुनना जरा, प्लीज सुनना, गौर से सुनना भाई, गौर से सुनना यार। हमारे पास पैसे पड़े हैं, हमने लोन रीपे कर दिया। क्या कर दिया, जब लोन रीपे किया तो बच्चों अब लायबिलिटी कम होगी ना, जब लॉन्ग टर्म वाली, जब लायबिलिटी कम हुई तो इंटरेस्ट भी क्या होगा। आप देखें इंटरेस्ट रेशो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इंटरेस्ट कवर रेशो ज्यादा हो रही है ना। क्यों ज्यादा हो रही है, जब इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट नहीं, खैर वो पीबीआईटी तो ठीक है, पीबीआईटी तो ग्रॉस प्रॉफिट की वजह से बच्चों वो चेंज हो गया ना, बढ़ गया। लेकिन डिवाइड किससे करते हैं इंटरेस्ट कवर में, पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। जब ऊपर वाला बढ़ेगा नीचे वाला कम होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होगा तो ये रेशो, बोलो भाई, बात समझे हैं अरसलान, बात समझ आई यार, ये बच्चों बात समझ आ रही है आपको भाई, बात समझ आ रही है भाई, ये जो बड़े वालों वाले भाई हैं, आपको समझ आई भाई, आप भी, आप दोनों माशाल्लाह जी, समझ आई भाई जी। इधर देखें, आप इधर देखें, इधर कहता ए पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब लक्ष्मी जो आई फ्रॉम द इशू वर ऑल्सो यूज टू रीपे अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म। तो भाई इधर देखो, लॉन्ग टर्म लोन क्या हो गया, बोलो कम, डेट क्या हो गया, लॉन्ग टर्म क्या हो गया, कम। इसकी वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो गया, इसकी वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो गया, बोलो। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ तो ये बेनिफिट है या नुकसान है, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है ना, सही है बच्चों। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, शाबाश, अब मुझे गौर से बताएं बच्चों। अब इधर देखें बच्चों, रेट इधर देखना प्यारे भाई। अब ये जो रेशो है इंटरेस्ट कवर रेशो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय, जब इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा, लोन चूंकि कम हो गया, रीपे कर दिया, तो प्यारे दोस्तों मुझे बताएं, शाबाश, ऊपर वाला तो प्रॉफिट की वजह से ज्यादा हो रहा है ना, नीचे वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होने की वजह से जी, जाहिर सी बात है ऊपर वाला ज्यादा, नीचे वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस कम है, नीचे वाला कम, तो रेशो ज्यादा। ओके सर, इसलिए इंटरेस्ट कवर रेशो पे फर्क आ रहा है, डन है। आगे एक और बात जरा बता दें, फिर आज देखी जाएगी, बता देंगे। खैर उसने पूछा तो नहीं है, वैसे पूछ रहा हूं, गियरिंग रेशो पे पूछ लूं,
गेयरिंग रेशियो पे क्या फर्क पड़ता? बगैर सोचे समझे बता दो, किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं जी, नहीं सोचे समझे बताओ ना, बगैर सोचे समझे बताओ। अभी छोड़ो इक्विटी को, डेट अगर आपका रीपे हो गया तो गेयरिंग रेशियो बोलो कम होगी। लेकिन मसला ये है डेट कम हो रहा है और प्यारे दोस्तों इक्विटी बढ़ रही है। जब शेयर इशू किए इक्विटी बढ़ गई, जब शेयर इशू किए बोलो इक्विटी बढ़ गई, और डेट क्या हो गया? इसको सोचना पड़ेगा, होल्ड कर लो, इसको पेंडिंग कर लेना। जब प्यारे दोस्तों, जब प्यारे अब मेरी बात सुनना, चलो सोचना क्या है अभी देख लेते हैं। ऊपर वाला डेट क्या हो गया? कम। तो सर नीचे भी तो डेट है ना, ये आपस में हो गए कैंसिल। क्या हो गए? ऊपर नीचे वाला डेट डिवाइड बाय डेट आपस में क्या हो गए? कैंसिल। इफेक्ट कैंसिल हो गया। प्यारे दोस्तों चलो इस तरह समझो, ऊपर वाला क्या हो रहा? कम। नीचे इक्विटी क्या हो रही है? ज्यादा। ऊपर वाला कम तो रेशो कम, नीचे वाला ज्यादा तो रेशो कम। बस तो सही, गेयरिंग रेशो कम हो जाएगी, इक्विटी का हिस्सा ज्यादा जो हो गया। सिंपल रखो इसको, डेट कम होगा तो इक्विटी का हिस्सा ज्यादा, और बजाते खुद इक्विटी ज्यादा हो गई है तो इक्विटी का हिस्सा फिर भी ज्यादा। जी जी ये देखो करके देखो, ये करके देखो रेशो क्या बनी। भाई ने अभी जो सवाल पूछा है ये देखो करके देखो, बताओ ये कितना आता है? ये करो 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 25 करके देखो, ये करो जी करो जी, ये कितना आता है? 0.28, यानी ये 28% है और ये 72%। इसको 8 करो, इधर भी 8 कर लो, 2 रुपए से लोन कम हो गया। ये इसको 30 कर लो, क्या कर लो? ओके भाई, हमने क्यों जुबानी बातें करनी, नंबर से कर लेते हैं जी। कितना? 20, गेयरिंग रेशो कम 20, ये क्या बनेगा? 21, और ये प्यारे दोस्तों 70। ओके सर, ठीक है। ये कैसे आ गया भला? ये देखो, जब ऊपर वाला कम तो ये 2 से फैक्ट तो कैंसिल हो गया ना जी। ऊपर वाला बच्चों बोलो कम, तो जहरी सी बात है गेयरिंग रेशो कम होगी ना, सिंपल बात है। इसको ना सोचो इसके साथ भाई, आप सिंपल सोचो, इधर देखो डेट है, डेट जब पे ऑफ कर दिया तो बच्चों गेयरिंग रेशो क्या हो गई? सिंपल है। और दूसरा जब इक्विटी बसाते खुद बढ़ गई है, बताएं तो ज्यादा हिस्सा किसका आ गया? इक्विटी का आ गया ना, तो दोनों की वजह से इक्विटी ने ओवरऑल बढ़ना है। ओके सर जी, कंफ्यूजन दूर। लो भाई इधर आगे आगे चलो, आगे प्यारे भाई, आगे आगे आगे, शाबाश। ये खैर इधर नहीं थी लेकिन मैंने वैसे ही आपसे अर्ज कर दी है। प्यारे भाई आगे कहता क्यूएल डिस्पोज मेन वेयर हाउस, क्यूएल ने क्या कर दिया? मेन वेयर हाउस को क्या कर दिया? बेच दिया। क्या कर दिया? एट अ गेन ऑफ जी। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, अभी मैं आपसे कह रहा हूं ना पीबीआईटी बढ़ेगा। पीबीआईटी के बढ़ने की एक रीजन तो ये है, बोलो शाबाश, एक रीजन तो ग्रॉस प्रॉफिट का बढ़ना, एक अदर इनकम के अंदर गेन ऑन डिस्पोजल का आना, इस वजह से भी क्या हो गया? पीबीआईटी बोलो। और अगली बात कहता जो पैसे आए ना हमें, कहता उससे हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर ली। जब आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तो उस पर भी तो रिटर्न आएगा ना, उस पर भी, हाँ जी, वो भी अदर इनकम में आएगी। सही है बच्चों, उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो म्यूचुअल फंड में लगा दिए, जहां भी किए, उससे भी अदर इनकम क्या होगी? बोलो। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझ आई है थोड़ी थोड़ी? चले दोबारा एक दफा रिवाइज करवाता हूं बच्चों। जब डिस्काउंट में चीजें मिली, प्राइजेस बच्चों मार्केट में ज्यादा हो रही लेकिन हमें अभी भी 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बच्चों हमारी परचेज कॉस्ट कम होगी। परचेज कॉस्ट कम हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल कम, जब कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो बच्चों बोलो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा। दूसरा, हमने अब क्या किया? हमने कैश परचेजेस पे शिफ्ट हो गए हैं एज कंपेयर टू क्रेडिट परचेजेस। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है प्यारे भाई, जब हम क्रेडिट परचेजेस से शिफ्ट हो गए कैश पे आ गए, अब उधार वाली परचेजेस कम होंगी ना, तो ट्रेड पेबल भी क्या होगा? कम होगा। सही है बच्चों? तो आप ये देख लें, ये नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, ये देखें, ये नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं, ये आपको सामने नजर आ रहा है बच्चों। 29 पे आ गए हैं 55 से। क्यों? ऊपर वाला ही कम है बच्चों, पेबल ही कम है। दूसरा, करंट रेशियो पे भी इसका फर्क पड़ेगा। क्या भला?
बच्चों जब करंट लायबिलिटी कम, करंट या क्विक रेशियो पे भी फर्क पड़ेगा। जब लायबिलिटी कम होती है नीचे वाला कम तो रेशियो ज्यादा। ओके सर। और जब डिस्काउंट मिलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलो वो ज्यादा हो जाएगा। ओके सर। अगली बात बच्चों, अगली बात प्यारे दोस्तों, अगली बात। अब मेरे प्यारे भाई दूसरा पॉइंट कहता जी 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 ठीक है ठीक है। हाँ कस्टमर को हमने ना नंबर ऑफ डेज एक्सटेंड कर दिए। क्या कर दिए जी। जब एक्सटेंड कर दिए बच्चों तो बड़ी सिंपल सी बात है, अब कस्टमर लेट करके पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे बोलो जी। तो वो तो खैर अभी डिस्कस नहीं हमने किया, वो इधर कोई है नहीं। ये है 7.3 वाली बात, ये भी मैंने समझाई नहीं है। डन है बच्चों। बहरहाल अगर कभी लिखना पड़ा तो आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे जब हमने एक्सटेंडेड उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी दे दी कस्टमर्स को। आप प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश। अब रिसीवेबल का बैलेंस क्या होगा ज्यादा। रिसीवेबल का बैलेंस क्या होगा, तो ये ज्यादा हो रहा है ना, एसेट रिसीवेबल ज्यादा, करंट एसेट ज्यादा, तो ये भी रीजन है बच्चों। ये डन है। अगला बच्चों, अगला भाई शॉर्ट टर्म में पैसों की जरूरत है, हमने शेयर इशू कर दिए। जब शेयर इशू किए इक्विटी क्या होगी बच्चों बोलो, गेयरिंग रेशो कम। लेकिन वो जो पैसे थे शेयर इशू के, एक तो इससे पूरा की अपनी जरूरत शॉर्ट टर्म में जो पैसे चाहिए थे, दूसरा बच्चों लोन था, लोन बच्चों वो रीपे कर दिया। जब लोन रीपे कर दिया तो प्यारे दोस्तों अब गालिब क्या आ गया, इक्विटी वाला पोर्शन। तो गेयरिंग रेशो क्या होगी बच्चों, उधार कम हो गया। उधार कम होने से इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगी बोलो कम। जब इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई तो ऑब्वियसली बच्चों बोलो शाबाश, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से नीचे पीबीटी एंड पैट बढ़ गया। क्या हो गया बच्चों बोलो, क्या मेरी बात समझे। बहरहाल उसकी तो उसने पूछी नहीं थी नेट प्रॉफिट की, हाँ इंटरेस्ट कवर जरूर पूछा उसने। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय बोलो शाबाश, ओहो पीबीआईटी डिवाइडेड बाय बोलो इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके सर। ऊपर वाला बढ़ गया, पीबीआईटी क्यों बढ़ रहा है जरा बताना। अभी मैंने बताया गेन ऑन डिस्पोजल की वजह से, ग्रॉस प्रॉफिट के ज्यादा होने की वजह से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आ रहा, इन तीन रीजन की वजह से पीबीआईटी बढ़ा है। और बच्चों डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो गया, ऊपर वाला बढ़ा नीचे वाला कम हुआ, तो इंटरेस्ट कवर रेशियो क्या होगी है ज्यादा। ओके सर जी, ओके सर। ये हो जाएगा फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। बच्चे कहते हैं ओए होए ये डिस्कशन वाली बातें आ गई भाई, इससे तो हेल्प होती है, इससे तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, कोई ऊट पटांग दमशन ना ले लेना ना, इससे तो हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह आपको जी। क्या क्या क्या, डेट की वजह से रिटर्न ऑन, भाई कह रहे हैं सर डेट की वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इफेक्ट होगा। भाई प्रॉफिट बढ़ेगा, वो तो बड़ा छोटी सी बात है यार, नीचे वाला इक्विटी बढ़ रही है ना, तो जारी सी बात है बच्चों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशियो इधर है किधर है, हाँ तो रिटर्न ऑन डेट आपका जब क्या हो गया बच्चों कम हो गया, तो नीचे क्या है बोलो, नीचे वाला क्या हो गया कम, तो उधर से इक्विटी भी तो बढ़ी है ना आपकी, तो ओवरऑल आपने हिस्सा देखना होता है। बात समझे हैं जी। अब आओ बच्चों इधर, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कल वाला फाइनल अकाउंट का, उस पर बात कर लेते हैं बच्चों। आए सर जी कल वाले क्वेश्चन पे बात करें जी। आज आज शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। भाई रेशोस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, फड़काने क्यों आए, तो भाई 2 दिन का टॉपिक है। कितने दिन का, एक दिन में सारे फॉर्मूलाज लिखे जाएं, अगले दिन आपसे कहा जाए यार ये देखो ये घर जाके फॉर्मूलाज देख लेना और 2-4 क्वेश्चन की डिस्कशन करें और अस्सलाम वालेकुम। लेकिन भाई रोजाना की बेस पे पढ़ लें थोड़ा थोड़ा, ताकि ना चीजें याद हो जाएं। क्या हो जाएं, कौन कौन इसको घर जाके जो अंग्रेजी लिखी है सोल्यूशन में वो पढ़ेगा जाके इंशाल्लाह और लिखेगा भी बोलो। अच्छा उसने जो सोल्यूशन दिया होगा ना बड़ी हाई लेवल की अंग्रेजी लिखी होगी, आप काम की बातें उठा लो अंदर से बस। क्या ख्याल है भाई, बात समझ रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे। वो सही है जी। आओ चांद कल वाले क्वेश्चन पे जी जी, आप बस टू द पॉइंट लिखो, बुलेट्स में लिख दो बेशक। एग्जामिनर को पैरास नहीं चाहिए, एग्जामिनर को काम की बात चाहिए, लेकिन आपने बातें पूरी लिखनी है। आपने कहना जी इंटरेस्ट कवर रेशो की दलील में, आपने कहना इंटरेस्ट कवर रेशो ज्यादा हो रही है, आपने कहना ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस दिस रेशो विल इंक्रीज फर्दर। आपने कहना ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, अब मुख्तसर सी बात, एज वेल एज ड्यू टू गेन ऑन डिस्पोजल एंड प्यारे दोस्तों रिटर्न ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिस विल आल्सो इंक्रीज। सही है बच्चों। आपने कहना पीबीआईटी विल आल्सो इंक्रीज, खत्म बस। अब मैंने कितनी अंग्रेजी बोली बच्चों, मेरा ख्याल है 2 लाइंस बनेंगी, तो सही है। और मैंने 4 बातें बताई हैं इसमें,
ग्रॉस प्रॉफिट भी बताया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी लिंक किया, गेन ऑन डिस्पोजल भी बता दिया, और प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट एक्सपेंस का कम होना भी बताया। जी, मुख्तसर मगर जामे। क्या बच्चों? मुख्तसर मगर जामे बात किया करें। क्या किया करें? ये नहीं कि असल में बात ये है, असल में बात ये करते करते एक लाइन होगी बच्चों। जी, मुख्तसर मगर जामे वाली बात पे अमल कर लें। अच्छा शान जी जी इन्वेंट्री की बात नॉर्मली नहीं करता। ये कह रहे हैं कि सर वो जो आपने क्वेश्चन दिया था जिसमें 3 बातें थी, आप पॉसिबल रीजंस लिखनी है वर्किंग कैपिटल साइकिल की, कहते सर नॉर्मली कहते उसमें इन्वेंट्री की बात नहीं की। इन्वेंट्री की बात वैसे भी नहीं करता, क्यों? उससे ज्यादा अच्छी रीजन हमारे पास है, डेटर्स वाली। कौन से वाली? डेटर्स में 2-3 बातें आ जाती हैं और एक आधी क्रेडिटर में आ जाती है, उसी को याद कर लो। अगर 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए फिर इन्वेंट्री भी लिख दो। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आना, यासिर इंडस्ट्रीज वाले पे। इस पे एक पॉइंट रह गया था, क्या ख्याल है? कल मैंने जाते जाते आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, अगर आपने समझा हो इसे, ये जरा चेक करना। अब मेरे साथ साथ रहने 10-15 मिनट लगेंगे इस पॉइंट को समझने में। इधर देखें जरा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी प्यारे दोस्तों 30 जून 2017। हमारे साल के एंड भी क्या है? 30 जून 2000। ऑनलाइन वालों ने कहना सर रेशो खत्म हो गया, अब जरा पॉज कर लें। पॉज करते करते 2-3 घंटों के बाद वापस आएंगे, फिर कहेंगे लेक्चर बहुत लेंथी हो गए। जी, ये भी 30 जून 17, ये भी 30 जून 2017। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ये जब हमने सॉफ्टवेयर और ये मशीन्स वगैरह पे काम किया कल, तो भाई इधर देखें ये कितना है? ये 12 रुपए है ना, और सॉफ्टवेयर खुद बजाते खुद कितना था? तो हमने खुद तो नहीं इस पे अमॉर्टाइजेशन चार्ज की ना, हमने मशीन पे खुद डेप्रिसिएशन चार्ज तो नहीं की ना। ये 48.60 धड़ाधड़ ऐसे इधर से माइनस कर दिया था। ये देखो, ये चूंकि क्यों ये 12 इधर से और ये क्यों? हमारे साल के एंड पे डेप्रिसिएशन उसने हमें निकाल के दी है, उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी है। क्या ख्याल है आपका? लेकिन मसला लीज होल्ड प्रॉपर्टी में तो ऐसा किया ही नहीं है, हालांकि उसने डेप्रिसिएशन निकाल के दी। मसला ये है उसने जो डेप्रिसिएशन निकाली उसने रिवैल्यूएशन का इफेक्ट उसने निकाल ली है। चलो मैं कह लूं इस तरह के कॉस्ट मॉडल के मुताबिक, उसने कॉस्ट मॉडल के मुताबिक निकाली है। उस कॉस्ट मॉडल, अच्छा आप में से कौन कौन टैक्स पढ़ रहे हैं? कौन कौन टैक्स पढ़ रहा है? कौन कौन टैक्स पढ़ रहा है? किसने पढ़ लिया है? पढ़ लिया है। अच्छा किस किसने टैक्स नहीं पढ़ा अभी तक? पता ही नहीं है टैक्स क्या होता है, पढ़ा ही नहीं है। चलो टैक्स जब आप पढ़ोगे ना, है कुछ बच्चे जिनको नहीं पता। जी भाई, जब आप टैक्स पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो टैक्स वाले कहते हैं जो डेप्रिसिएशन आपने निकाली है ना अकाउंटिंग वालों ने, टैक्स वालों और अकाउंटिंग वालों की नहीं बनती आपस में। जी, वो कहते हैं, जो टैक्स वाले कहते हैं हमारे अपने रूल्स हैं, टैक्स वाले इनिशियल अलाउंस देते हैं, फिर उसके बाद वो, अच्छा ये अभी आपने तरह परेशान नहीं होना इस बात से प्यारे भाई। टैक्स वाले पे सिंपल, टैक्स वालों की और अकाउंटिंग वालों की आपस में बनती। टैक्स वाले नॉर्मली कैश बेसिस पे चलते हैं, हम चलते हैं क्रूवल बेसिस पे। अच्छा जी प्यारे भाई, टैक्स वाले कहते हैं, ये तो खैर मैंने वैसी बात कर दी, बनती नहीं है। अब मैं दूसरी बात करने लगा हूं। वो आप कहेंगे ना टैक्स वाले कैश बेसिस पे चलते हैं, हम अक्रूवल पे, इसका डेप्रिसिएशन किससे क्या लिंक? वो मैंने वैसे ही कह दिया कि बोलो कि आपस में बनती नहीं है। दूसरी बात, टैक्स वाले कहते हैं अकाउंटिंग वालों जो तुमने डेप्रिसिएशन निकाली, तुम अपनी डेप्रिसिएशन अपने पास रखो, हम अपनी डेप्रिसिएशन खुद निकाल लेंगे, खुद निकाल लेंगे। क्या मेरी बात समझे? चलो जब टैक्स पढ़ोगे ना तुम लोग तो फायदा हो जाएगा। तो जो अकाउंटिंग वालों ने अरसलान, मोबाइल छोड़ दो जी, मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल अपना वो दीवार के साथ रखो उधर, दीवार के साथ। आज लड़ाई हो रही, अच्छी बात है, जान छूटे, ये किस्सा ही खत्म हो, ये जान ही छूटे कसम से। जी प्यारे भाई इधर देखो, जी जी इधर देखो, लड़ाई मतलब आप, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना। जी जी प्यारे भाई, अकाउंटिंग वाले समझ रहे हो, अकाउंटिंग वाले कहते हैं, अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि डेप्रिसिएशन हमने अपने मुताबिक निकालनी, टैक्स वाले कहते हैं अपनी डेप्रिसिएशन अपने पास रखो, कहते हैं हम खुद निकाल लेंगे। जब हम टैक्स की वर्किंग करेंगे ना कि हमारा टैक्स कितना बनता, कॉर्पोरेट टैक्स जिसे आप कहते हैं 30%, 29%, मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रॉफिट के अंदर बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बोलो पड़ी होती है अकाउंटिंग वालों के मुताबिक, तो वो हमें रिवर्स करनी पड़ती है और टैक्स वालों की ऐड बैक करनी होती है। थोड़ा थोड़ा समझ आया? आप सिंपल समझो जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा, जो अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन है उससे क्या करना है? रिवर्स करना है,
और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। उम्मीद है बात समझ आ गई। बिल्कुल इधर इसी तरह लिंक करने के लिए प्यारे भाई, लिंक करने के लिए अब असल में तो रिवैल्यूएशन होनी थी। असल में क्या होना था? रिवैल्यूएशन नहीं की। रिवैल्यूएशन जब रिवैल्यूएशन नहीं की, अब जारी सी बात है, अगर रिवैल्यूएशन कर लेते सुजात तो रिवैल्यूड अमाउंट कुछ और थी, तो डेप्रिसिएशन कुछ और आनी थी। मिसाल के तौर पे 10 रुपए आनी थी। क्या आनी थी? अगर तो रिवैल्यूड अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा है तो जारी सी बात है ज्यादा वाली अमाउंट पे डेप्रिसिएशन है ना, वो है 10 रुपए। इन्होंने कॉस्ट मॉडल के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज की। इन्होंने क्या किया? रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक मेरे चांद जो डेप्रिसिएशन है वो है बच्चों 10 रुपए। कितनी बच्चों? और कॉस्ट मॉडल के मुताबिक कितनी है? मिसाल दे रहा हूं जी। अगर तो सरप्लस है तो इधर ज्यादा होगी ना, फिर इधर ज्यादा होगी ना रिवैल्यूड अमाउंट। इधर है 6 रुपए। कितनी? और किताबों में कितनी रिकॉर्डेड है बोलो? 6 रुपए। हालांकि होनी कितनी चाहिए जी? 10। 6 को माइनस करके 10 को ऐड करना है। क्या ख्याल है? कोई ऐसी है या 6 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, 4 मजीद रिकॉर्ड कर दो? दो तरीके हैं ना, दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 6 माइनस करके 10 ऐड कर दो। या फिर जो समझदार बच्चा वो ये भी कर सकता है, वो कहता है सर देखें 6 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो मैं फिर क्या करूं, मैं 4 मजीद रिकॉर्ड कर देता हूं। दोनों तरीके अपनी जगह ठीक है। क्या मैं समझा पाया हूं इस बात को? आई काला जोड़ा पाई, काला जोड़े वाले इधर देख, चांद इधर देख, इधर जी। प्यारे दोस्त इधर देखो, इनको कहा करो रात को जल्दी सोया करें जी। नहीं सोता ना जल्दी, है ना? देखा देखा, पकड़ा गया जी। लो भाई इधर देखें, इधर भाई इधर देखें, इधर लो बच्चों, ये बात समझ आई जो समझाना चाह रहा हूं? ये बात समझ आई है जो समझाना चाह रहा हूं यार? बोलो ना, ये बात समझ आई? अब आओ असल ट्रांजैक्शन। ये तो हमें कहानियां कुनियां सुना रहे थे आपको, असल ट्रांजैक्शन पे तो अब आना है ना। इधर आओ बच्चों, अब ध्यान से कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, इस एडजस्टमेंट पे मसला नहीं है। ऑन 1 जुलाई 2016 ऑन बोलो द लीज होल्ड प्रॉपर्टी हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 40 ईयर्स। ये साल के शुरू की बात कर रहे हैं ना, 30 जून 17 एंड है, तो ये साल का आगाज होगा ना। ये ओपनिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लीज होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? कहता वॉज रीवैल्यूड एट रुपीज कितना? 238 मिलियन। ठीक हो गया सर, ओके हो गया। ये रिवैल्यूड अमाउंट है। आप मुझे इसकी बुक वैल्यू बताते हैं ओपनिंग पे? आप इसकी मुझे बुक वैल्यू बताते हैं? डर क्यों रहे हो? 230 माइनस कितना कर दें? 40 पॉइंट। तो ये तो मुझे इधर से सरप्लस नजर आ रहा है। क्या ख्याल है? और सही है? अच्छा जी, इन्होंने क्या किया होगा? ये देखो, इन्होंने जो डेप्रिसिएशन, चलो वो बाद में देख लेते हैं। इधर देखना, इधर है, मैंने डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट नहीं की। सुभान अल्लाह, अशके भी अशके। चलो इधर देखो, कॉस्ट मॉडल के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन है ना वो ये है। वर्किंग नंबर बोलना यार। अच्छा हाँ, अच्छा ये वर्किंग नंबर 4 है। ये तो रिवैल्यूएशन के मुताबिक होगी ना। मैं जरा इसके साथ ही कॉस्ट मॉडल के मुताबिक कर लेता हूं। वर्किंग नंबर 4 पॉइंट नहीं, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। चलो वर्किंग नंबर 4.1 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसके मुताबिक? बताओ यार, कॉस्ट मॉडल में तो क्या करेंगे? कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ ही करेंगे ना, जो 40 साल दी उसने जी। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, बच्चों बोलो कॉस्ट कितनी है चांद? डिवाइड बाय कितना आया? ये कॉस्ट मॉडल के मुताबिक है। किसके मुताबिक है? इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स कर दें, रिवर्स कर दें, फिर ऐड रिवैल्यूएशन वाली कर देंगे जी। रिवर्स करें इसको, शाबाश जी। जरा देखना, वो रेशो भी दी है उसने रेशो भी दी है, जरा देखना कितनी कितनी परसेंट कहां कहां जानी? 50%। मुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्या था? 50% जाएगी एलोकेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, 30% एडमिन में और 20%। ओके ओके, अच्छा इसका मतलब है ऑलरेडी भी यही काम हुआ होगा ना। उसने ये लिखा है, उसने ये लिखा, अंग्रेजी पढ़ लें। इज एलोकेटेड कर दी है एलोकेट, इतना इतना। सही है बच्चों?
अब 5 पॉइंट इधर देखें, अब इधर मुझे थोड़ा सा इधर आना है डेप्रीसिएशन। क्या आना है बच्चों बोलो? माइनस डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक से ऊपर जी, डेप्रीसिएशन जी बच्चों। यार ये ना थोड़ा सा जरा सही करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को नीचे ले आए जरा। क्लोजिंग स्टॉक बताना भाई कितने? $64.1। एक तो ये बात प्लीज सुनना, माइनस करनी पड़ेगी डेप्रीसिएशन जो रिवर्स की हमने। क्या की है बच्चों बोलो भाई? वो कितनी है जरा बताइएगा। मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब ना पूरा पूरा ही करना यार जिस तरह उसने कहा, बताइएगा। 2.875 2.875 कर लें 88, वरना यार वो बहुत अजीब अजीब है फिर काम। ये करते हैं ठीक है, बट ये ठीक है। अच्छा एडमिन में बताओ बच्चों, डेप्रीसिएशन मेरे प्यारे दोस्तों क्या की है जी? कितना भाई कितना? मल्टीप्लाई बाय कितना? 1.725 तो 3 कर लो ना जी, ठीक है। अच्छा साथ ना ये तो माइनस की है, साथ ऐड भी करनी है। ऐड करनी है कौन सी? RM रिवैल्यूएशन, वो फिर ऐड करेंगे। डन है, सारों में लिखता भी जाऊं ना फिर याद ना रहे। ओके सर जी। अच्छा इधर फिर ये मेरा ख्याल 20% इधर होगी। रिवर्स की है ये, बेशक कॉस्ट मॉडल आगे लिख लो, आपकी मर्जी है। रिवर्स पुराने वाले तरीके के मुताबिक क्या की बच्चों बोलो? अच्छा सर जी ये बताइएगा प्लीज। ये आएगा भाई 5.75 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी ओके 1 पॉइंट, ओके बच्चों। ऐड करनी पड़ेगी इधर ओके सर जी, बस ठीक है। अच्छा अब भाई मसला है एक और, क्या है? ये 5.75 की जो डेप्रीसिएशन आई है ये इसके अंदर शामिल है ना? ये 40.25 ये तो गलत है। क्यों भला? इधर देखो, इधर देखें, इधर असल में इधर देखो, इधर असल में साल के शुरू में हमें क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन किस दिन की चाहिए? साल के आगाज वाली ना। ये तो साल के शुरू वाली है भाई, ये साल के एंड वाली है। रिवैल्यूएशन किस दिन हो रही है बोलो शाबाश? अब आप सोच लें, मुझे बता दें, कॉस्ट तो है 230 वो तो ठीक है, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, मुझे बुक वैल्यू चाहिए साल के शुरू पे। मुझे क्या चाहिए बच्चों? ये देखें इधर जगह छोड़ के 1 जुलाई 2000 बोले 16 ना, हमें चाहिए बुक वैल्यू। हमें क्या चाहिए? अब आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, प्लीज चेक कीजिएगा, इधर देखना 230, इधर मैं माइनस 40.25 कर सकता हूं? यस सर, कैसे? इधर मैं 40.25 कर सकता हूं भाई? वो तो क्लोजिंग बुक वैल्यू आ जाएगी और वो भी कॉस्ट मॉडल वाली। क्या करें अब इधर बच्चे गलती करेंगे, बच्चों को ये तो समझ आ गई है कि ये हमारे वाले साल की डेप्रीसिएशन इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं बच्चों को समझ आना कि जी ये अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में इसको माइनस करूं कि ऐड करूं। इधर देखो बात सुनो, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है क्या? बहुत सारे सालों की डेप्रीसिएशन, बहुत सारे सालों की बोलो डेप्रीसिएशन।
एक साल की डेप्रीसिएशन इसमें बिला वजह ऐड कर दी गई, उसे क्या कर दूं मैं यहां से माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा भाई? सही है। 40.75 की जो डेप्रीसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है ये 30 जून तक की है, हमें कब तक की चाहिए? फिर आप बुक वैल्यू को रिवैल्यू, हाँ भाई अगर रिवैल्यूएशन होती साल के एंड पे तो भाई फिर तो ठीक है, फिर तो हमें बुक वैल्यू चाहिए थी साल के एंड पे, फिर बिल्कुल ठीक था। और सही है भाई, सही है सुजात, ओके। अच्छा बच्चों अब इधर देखो 40.25 इसमें से 5.75 क्या करना पड़ेगा? ये तो हमारे वाले साल की डेप्रीसिएशन है। आप बताएं कितना आता है ये है? हाँ ये आएगा 34.5। अगर आप नहीं करेंगे ना भाई इधर से तो भाई आप लाइक विद लाइक कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। कैसे? इधर आओ, 1 जुलाई 16 पे है, बोलो रीवैल्यूड अमाउंट, वो कितनी है? 2। तो आप इधर अगर लिखोगे ना मेरे प्यारे दोस्त 230 माइनस 40 समथिंग, ये तो आपने साल के एंड वाली बुक वैल्यू का कंपैरिजन साल के शुरू वाले से कर लिया, ये तो मुनासिब नहीं है ना भाई। समझ आई है जी? माइनस करना पड़ेगा यहां से कितना, ये मैं स्टार लगा रहा हूं, इसकी मैंने वर्किंग ये कर दी ऊपर छोटी सी जी भाई, ठीक है ये जी, ठीक है। इधर भी लिख देते हैं, कोई नहीं, इधर भी कर देते हैं जी 40 ये पॉइंट माइनस, अब ये कैसे आया ये देख लेना जरा, ठीक है। 5.75 ही करोगे तो ये आएगा ना भाई, ये 5.75 अब एक साल की डेप्रीसिएशन है जी। ये बताएं कितना आता है? ये कितना? 190। ओके ओके, बताएं सरप्लस कितना है? 40, इधर कितना आ जाएगा? ओके बच्चों, सर जी बात समझ आई है? ओके सर, भाई बात समझ आई कि नहीं बच्चों? बात समझ आई है? अभी आपने कुछ भी नहीं करना, ये टेबल का जो आंसर है ना वही सब कुछ है, ठीक है। वो एसओएफई में लेके जाना है। आगे बताओ अब क्या करना है। लेकिन एक मसला है, अब रिमेनिंग लाइफ वो तो हमने बहुत दफा निकाल ली, ये मसला नहीं है। 238 और इधर 42.5। अच्छा इस क्वेश्चन में इसने हमें मना किया है कि आप ना वो ट्रांसफर ना करें सरप्लस में डिस्पोजल के वक्त करना, नहीं किया ना, इस तरह की कोई बात नहीं। आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं। इधर देखें, अब आपको ना शॉर्टकट आना चाहिए प्यारे दोस्तों। इधर देखें, एक साल की डेप्रीसिएशन कितनी है और आज तक साल के शुरू तक कितनी चार्ज हो गई है? 34 पॉइंट। तो आपके पास ना वो नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे बच्चों, बोलो नंबर ऑफ ईयर लैप्स्ड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पूरी वर्किंग करूं फिर? नहीं कर लेते हैं ये, ओ याद रह जाएगा। वर्किंग 4.1 की अब जगह कहाँ बनाऊं मैं? इधर ही बना लेता हूं 4. ये देखो, इधर देखो बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या बच्चों टोटल किस दिन? 1 जुलाई 2000 बोलो 16। ये कैसे आएगा बताएं ना? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बोलो भाई, पर ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स जी। ये आया बच्चों कितना? 40 ना लिखना मेहरबानी करो भाई जी, 30 34.5.7 कितने आ गए? ये एक्स आ गया कितना? ओके 40 साल टोटल लाइफ है, 6 माइनस करो 34 आएगा। कितना आएगा बच्चों? सही है कि नहीं? नहीं समझ आया? यार ये क्या मुसीबत है। जी ये कितना आया बच्चों? 6 ईयर्स कितना आ गया प्यारे दोस्तों? अच्छा
अब रिमेनिंग लाइफ कैसे आएगी? बस 40, मैं इस तरह ही कर रहा हूं, 40 ईयर्स माइनस कितना आ गया? ओके सर, बच्चों ठीक है? ठीक है, आप इसको देख लो, सोच लो किस किसने घर में हिम्मत की थी ये और सही आ गया था। चलो चलो बहरहाल ठीक है ना, समझ आ गई। अच्छा अच्छा, आप ना फाइनल अकाउंट के सॉल्यूशंस जो है ना, ये आपको ना बड़े मुख्तलिफ से नजर आएंगे। हमारा सॉल्यूशन और फाइनल अकाउंट किताब वाले का सॉल्यूशन काफी ज्यादा मुख्तलिफ नजर आएगा, बाकी चैप्टर्स में ऐसा मसला नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? जी प्यारे भाई, तो क्या उसका नाम है, आपने ये सॉल्यूशन फॉलो कर लेने हैं। सही है बच्चों, आपको इंशाल्लाह आसान लगेंगे ये काफी। जी लो मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखें जी, 238 डिवाइड बाय, बोलें डिवाइड बाय जी, प्लीज बताइएगा। 1 पॉइंट, ठीक है जी। कोई पॉइंट 1.25 ये सही है? अच्छा ये कितना आया फिर बताना है? बहुत अच्छे जी मोहतरम बच्चे, सही है। अब ये आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सर इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? ये ऑलरेडी रिकॉर्ड है। कैसे? 5.75 एक साल की है, तो ज्यादा कितनी आई? 1.25। तो ये 7 जब ये आ जाएगा तो ये ऑलरेडी हो जाएगी ना। ये बस आपने वो सरप्लस और उसमें लेके जाना है, ये मैं बताता हूँ अभी। 7, अच्छा ये देखो इधर, इधर देखो भाई, इधर देखो, गौर से देखो। अब तरतीब से चलना जैसे कह रहा हूं। अब डेप्रिसिएशन पहले बता दो, तरतीब से चलना। 7 7 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आया जी? 7 कैसे आया? वर्किंग नंबर 4 से। आगे मल्टीप्लाई बाय, मेरा ख्याल 2.1 आएगा, वर्किंग नंबर 4। आगे कितना? लो बच्चों, ठीक है सर? बच्चों ठीक है? ठीक है बच्चों जी। ये कैलकुलेट कर लेते हैं बाद में, अभी इधर आप आराम से, इधर कोई मसला नहीं। ठीक है बच्चों? आगे प्यारे भाई, अब दूसरा काम आपने ये करना है, जो तरतीब है वो फॉलो करनी है। आपको पता है जो टोटल सरप्लस आया, क्या आया? टोटल सरप्लस कहां लिखना है? ओसीआई में टोटल लिखना है, ये बात याद रखना। 42.5 वर्किंग नंबर 4। ओके सर? ओके बच्चों, डन। लेकिन एसओएफपी में कितना जाएगा? टोटल नहीं जाएगा। एसओएफपी में टोटल जाएगा ही नहीं, ये जाएगा बच्चों, ग्रीन में करने लगा हूं, ये ग्रीन करने लगा हूं बच्चों। एसओएफपी में ये ग्रीन वाला कॉलम जाएगा, ये आपको बहुत दफा समझाया ये। जी जी हाँ जी, रिटेन अर्निंग कितों आ गई? वो छोड़ो ना, अभी इस पर बात ही नहीं की। इसको मैंने देखा हाईलाइट किया, पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, अब ये उसको हाईलाइट करता हूं ना जी। काले एनए ओ कस्में जी, तरतीब से नहीं चलते। अब इधर देखना, अब ये एसओएफपी है, बताओ एसओएफपी में बस इस इधर से सीधा टू। अब ये बात मेरा ख्याल है 5वीं 6ठी दफा रिपीट कर रहा हूं भाई। टोटल सरप्लस यहां लिखेंगे और इधर कितना आएगा बोलो? वर्किंग नंबर 4 से, ओए होए होए, हाँ उसकी तो अपनी है वो जी। बस रिक्वायरमेंट नंबर जी, इसके साथ ना बस रिक्वायरमेंट सारों के साथ लिख दो, सी इक्विटी के साथ रिक्वायरमेंट सी लिख दो ना, सारों के जवाब उधर से आएंगे। कितना आ रहा है बच्चों बोलो जी? 41 पॉइंट। बहरहाल आपको पता है जो टेबल का जवाब है वही सरप्लस वाले कॉलम का भी जवाब होगा ना। नहीं समझे? और समझ गए हो? आज मुसीबत इक्विटी भी बना रहे हैं ना साथ, लेकिन मजे की बात है इक्विटी भी हमने अभी तक बात ही कोई नहीं की। इक्विटी 1 मिनट में बन जाएगी, परेशान नहीं होना भाई। इधर तक बात समझ आई? आप प्लीज सुनना।
अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ बच्चों किधर, इधर, ये देखना। अब इक्विटी पे आना पड़ेगा आपको। कहां आना पड़ेगा? पैट। क्या पता नहीं कितना है, हमें नहीं पता। ओसीआई पता है आपको ड्यूरिंग द ईयर कितनी? ओके, फिर क्या करें? शाबाश, इक्विटी ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। ट्रांसफर करो बच्चों, बोलो कितना? 1 पॉइंट, ये आ गया ना 41 समथिंग। और कहां ट्रांसफर होगा बच्चों? रिटेन्ड में। लो बच्चों, इक्विटी बन गई आपकी। सिर्फ पैट रह गया है। क्या रह गया है? पैट रह गया बस। नहीं, अब मेरी बात समझे ना भाई, नहीं समझे ना बात आप। ये 10.2, ये कितना आया था? नहीं, ये नहीं पूरा, ये भी नहीं आ सकता ना, प्रीमियम तो था नहीं। ये अभी वो पैट आएगा ना। ये कितना आया? ओके, जी लो बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हिम्मत करो थोड़ी। कुछ बच्चे ना, कुछ बच्चे जरा एसेट वाली साइड कर लें, इक्विटी वाली साइड पूरी कर लें। कुछ बच्चे मुझे ये वर्किंग करवा दें, क्योंकि मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाना है आपको फाइनल अकाउंट का। जी प्यारे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल जरा टोटल कर दें। कितना? ये पॉइंट्स वाले नहुसत, ये इसी तरह मुसीबत ही है यार। 250 पॉइंट। चलो भाई, बाकी बच्चे भी जरा एड लेस करके देखें जरा। कोई नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप लोग माशाल्लाह थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे आज, है ना जी। 40 पॉइंट, 20 पॉइंट। चलो बाकी बच्चे भी आ जाओ इधर। जी सब बच्चों ने कर लिया कैलकुलेट? भाई आपके वेट में हूं जी। कर लिया भाई सबने कैलकुलेट? भाई कर लिया सबने? चलो सब बच्चे करेंगे तो फिर ही बात बनेगी ना जी। अब इधर आज इस तरह तो स्पीड 2-4 बच्चे बताते हैं, बाकी भी तो बोला करो ना भाई। कॉस्ट ऑफ भाई सेल बताना कितनी है? 45.40। कॉस्ट ऑफ सेल बताइएगा। 250 जी। ग्रॉस प्रॉफिट 1, इसकी वर्किंग नंबर 1। एडमिन बताइएगा प्लीज। नहीं नहीं, इसे दोनों को इनर कॉलम में लिख देना आप, इनर कॉलम में, आउटर में ना लिखें जी। कितना? नहीं, माइनस क्यों करें? 40 पॉइंट सेलिंग एक्सपेंस, 20 पॉइंट डन है जी। कितना चांद? 60 पॉइंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताएं कितना आया? ठीक है,
जी अदर इनकम तो नहीं है शायद, तो ये आया मेरा ख्याल है 1, ठीक है जी। इधर आएंगे 9.1 जी, बताइएगा 95.16 ओके। ये कितना आया 78.66। तो ये अच्छा जी, ये कहाँ जाएगा 78.66 पता है ना। चलो बहरहाल 42.5 भी ऐड कर दो, टोटल 120। ओके सर जी, आधे सब बच्चे। इसको अभी आपने मूव करवाना है कहाँ, रिटेन अर्निंग में। नहीं समझ रहे भाई, जी ये ले जाऊं उधर 78 पॉइंट कितना भाई, क्लोजिंग प्लीज बताना, ये तो चेपें। ओके जी, ओके बच्चों, जी बच्चों, जी सर बताएं। चलें इसको ना इधर लिखते हैं जी प्लीज, रिक्वायरमेंट्स ही एक दफा लिख दिया ना बस काफी है। जी बताएं कितना शेयर प्रीमियम नहीं है, रिटेन अर्निंग यार ये मुझे पता नहीं क्यों आप डाउट ही रहता है बच्चे गलत लिखेंगे यार। ये उसी है ना यार, ड्यूरिंग द ईयर। यहां इधर ये नहीं जाना, इधर क्लोजिंग जाना है बच्चों। क्या जाना है वो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन ट्रांसफर बच्चों सरप्लस रिटेन अर्निंग हर साल होगा या डिस्पोजल के टाइम। अगर नहीं बताया तो फिर हर साल होगा। डन है बच्चों, ओ ठीक है चलें। चलो शाबाश, कोई बच्चा हिम्मत करे और ये बताएं ट्रेड रिसीवेबल। शाबाश 30 कितना 9 39 और ये ओके बच्चों, कुछ रह तो नहीं गया। टोटल एसेट्स बता दें 460 462 पॉइंट। डन है बच्चों जी। लें सर, लो भाई इधर आ जाए बच्चों, इधर आ जाए। लो भाई अब आप ना इक्विटी का पहले टोटल कर दें। ओ यार बात सुनो, टोटल वाला कॉलम भी तो बनाना था ना। ये टोटल वाला कॉलम कितना है, सब भाई सब बोला करें। 51.36 ओके बच्चों, डन है बच्चों, डन। अच्छा जी 251.36 जी बच्चों 251.36। अच्छा जी 251 अच्छा अब इधर आ जाएं। ये 40 और 80 ये दोनों और ये सारे, कोई बात बन रही कि नहीं बनी बात। 2 कोई बड़ा घर को रहा है अंदर जी। ये टोटल बताना है अब आपने, नहीं मतलब ये भी शामिल कर देना इसमें। परेशान कर दिया बच्चों मुझे आपने, मतलब ये सारा करंट और नॉन। चलो साइड पे लिखना है तो ये बता दें एक दफा, फिर जिस तरह ये साइड पे करके लिखा लाइबिलिटीज का बता दें फिर एक दफा। 2 पॉइंट ठीक है, करें लाइबिलिटीज और इक्विटी को ऐड। पॉइंट जी तो करें ऐड दोनों को, आ गया ना। ओके बच्चों ठीक है भाई,
ठीक है, चले। ओके सर, आ जाओ आ जाओ सब बच्चे, आ जाओ शाबाश। फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बना के आए हो? सही सी बताओ। नहीं बनाया? शर्म करो, शर्म करो थोड़ी सी। किस किस दिन का बना हुआ है? सुजात तुम्हारा नहीं बना? सुजात कुछ तो शर्म कर ले थोड़ी। जल्दी से एक दो मेरा टाइम, जल्दी से फॉर्मेट बना लो। अच्छा बात सुनो भाई, आज थोड़ा सा ना कंप्रोमाइज करना है जरा। मैंने मतीन लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो है ना ये पूरा करवाना है। क्या करवाना है वो? असल में मैंने प्री वालों से कहा है कि मैंने आपको उसका लिंक देना है। क्या देना है जी? उसका लिंक देना है मैंने, ठीक है। वो मैंने कहा था घर से करके आ जाओ, वो सोल्यूशन ही कहते हैं, हमें समझ नहीं आया उसका। सारे हालांकि क्वेश्चन मैंने खुद करवाए हैं, जैसे आपको करवा रहा हूँ जी। वो एक क्वेश्चन दिए, वो कहते सोल्यूशन ही नहीं समझ आ रहा जी। भाई जल्दी से फॉर्मेट बना लें, आपके पास 1 मिनट है, तंग ना करो मुझे, जल्दी कर लो। कहा भी है बना के आना है, फिर नहीं बना के आए तुम। क्वेश्चन नंबर 12 मतीन लिमिटेड, ये जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। लेंथ एक ही एडजस्टमेंट मुश्किल है इसमें। भाई मैं वेट कर रहा हूँ बच्चों, उन बच्चों का यार देखो कि थोड़ी सी अकल कर लिया करो यार। आपसे जो कहा जाता है वो भी आप घर से करके नहीं आते। भाई फॉर्मेट बन गए? हाँ भी सुजात, यस सर, शर्म कर शर्म जी। दोबारा सुभान अल्लाह, तू क्यों इस तरह क्यों करना है, वजह बताओ क्या मसला है? जी वेरी गुड वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ।
जी, जिन्होंने जो हमारी टीम है 3-4 लोग हैं जो पेपर टेस्ट कर चेक करते हैं जी, पहले 1-2 करते थे, अब वो बच्चे ज़्यादा है माशाल्लाह। तो मैं वेरी गुड शाबाश, ये मैं इनको भेजूँगा, वेरी गुड शाबाश जिन्होंने पेपर चेक किए हैं। जी, प्यारे भाई, ये जो बच्चे कह रहे हैं कि जी अगर हमने कोई क्वेश्चन एक पेज पे किया है तो और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट नहीं किया तो उन्होंने हमें 0 मार्क्स दिए हैं। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, ऐसे ही करना है नेक्स्ट भी। जिस बच्चे ने अगले पेज से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया उसको 0 मार्क्स देना है। कितने मार्क्स देने हैं जी? जी चेक किया होगा उन्होंने, ये मैंने कहा चेक कर दिया करो, चेक कर दिया करो, लेकिन बड़ा करके 0 लगाया करो। जी अहमद भाई ये पार्ट बनाना है, अब हमने जल्दी आ जाइएगा। अच्छा, दूसरी बात प्यारे भाई, जिस बच्चे ने ब्लैक पेन के अलावा किसी और कलर से बच्चों लिखा उसको भी कितने मार्क्स मिलेंगे? 0 आंडा। कितने? क्यों? बहुत सारे बच्चे, मैं आपको रीजन बताता हूं, बहुत सारे बच्चे पेपर देने के बाद आते हैं और बड़े परेशान होते हैं। क्यों होते हैं? कि सर वो देखें क्या उसका नाम है, मसला ये है कि हमें ना याद नहीं रहा, वो क्वेश्चन आगे से शुरू वो करना था, हमने पीछे से स्टार्ट कर दिया, सर जी अब इसका क्या होगा? भाई अब क्या कहें फिर हम, बताओ। उस टाइम आप इतना परेशान होते हैं। इसलिए बच्चों इधर ही कमियां कोताहियां पूरी हो जाएं तो ठीक रहेंगी, ताकि आपको ना याद रहे कि टेस्ट में भी एक दफा ऐसे ही हुआ था। जी बच्चों, भाई सही है, बनाए पार्ट बनाए।